is quality assurance and quality control? This is a very important question. Interviewers always ask this type of question. Okay. Okay. First, what is QA? QA means quality assurance. Okay. I give you first Hindi explanation and also हिंदी explanation. Okay. यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, इसलिए दिया हुआ हूँ क्योंकि आप इंग्लिश में हो सके कभी आप भूल सकते हो, ठीक है, मगर हिंदी में जो है आप ये नहीं भूलोगे क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेस्टिंग फील्ड में। तो क्या है कि इंटरव्यू हमेशा जो है पूछते रहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का डिफिनेशन ये है, ठीक है, और डिफिनेशन के बाद मैंने इसी को चैट जीपीटी से कन्वर्ट करके मैंने हिंदी में दिया हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है एरर दिख रहा है क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एक बार हम पढ़ेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस का भी और यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल का भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वालिटी एश्योरेंस पहले समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझने वाले, ठीक है। पहले पूछ सकता है, एमसी क्वेश्चन में भी आ सकता है क्यूए क्या है, तो याद रखिएगा क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है इज अ प्रोसेस टू यूज टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर इज बिल्ड इन द करेक्ट वे। इसका मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा प्रोसेस है जो करेक्ट वे को फॉलो करके जो एक प्रोडक्ट है उसको रेडी करता है, ठीक है, उसका फॉलोइंग द राइट रूल्स, एक सही पाथ होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट जैसा बोला गया वैसा ही होना चाहिए, मगर उसका जो पाथ है स्टेप बाय स्टेप है, सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके उसको बनाना है, क्वालिटी एश्योरेंस यही है, ठीक है। बहुत सिंपल में मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है, बहुत सिंपल वे में। अब उसके बाद थोड़ा हम हिंदी में समझते हैं क्या है क्वालिटी एश्योरेंस। एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से बन रहा है और यहाँ पर देखिए ताकि बग बग डिफेक्ट्स कम आए, ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता दिया हूँ, हिंदी में बता दिया हूँ, इसको फिर से आप पढ़ो, फिर से समझो, इस नोट्स को लिखो और हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन में इसको लिखना, ठीक है। जैसे ही आप कभी हो सकता है कि इंग्लिश में आप भूल जाओ, इंटरव्यूअर के सामने मैं एक्चुअली जब मैं खुद पढ़ रहा था तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सारा जो है ना मेरा डिफरेंस था, जो मैं कभी कभी मिस्टेक कर जाता था, इसीलिए मैंने खुद से जब अपने पढ़ने के लिए मैंने हिंदी में एक्चुअली इसको लिख के रखा था, ठीक है, इसलिए लिख के रखा था क्योंकि मैं कभी भूलू ना, ठीक है। और वही चीज जो है मैं आज आपको भी देने जा रहा हूँ, ये देखिए ये प्रोसेस जो है हिंदी में दिया हूँ, इसको आप अच्छे से नोट्स बना के रेडी रखना, जितना भी मैंने नोट्स दिया हूँ एक एक करके नोट्स आप रेडी रखना, ठीक है। मेरा एक्चुअली 400 पेज से ज्यादा भर चुका है नोट्स, ठीक है, तो आप भी रखो, आपको जो है बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग का जितना भी आपको जो है अप्रोक्स, कभी भी आप स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो ना तो आप 15 से 20 हजार तक में ही आपको स्टार्टिंग मिलेगा, हो सकता है 3 लाख का पैकेज भी मिल जाए, मगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद अजाइल का पूरा नॉलेज है तो बहुत ज्यादा पैकेज मिलेगा, ठीक है। मगर यही टीसीएस में जो है आपको वहां पे सिखाएगा, निंजा हो डिजिटल पैकेज हो, आपको टेस्टिंग फील्ड में जाता है ना है तो यही सब चीज आपको सिखाएगा, ठीक है। तो चलिए ये दोनों आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने हिंदी में भी दिया हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल का जो फुल फॉर्म होता है क्यूसी का जो है होता है क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल is a testing process used to check the final product software or application to make sure it's working according to the customer requirement, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन है बहुत ज्यादा सिंपल है और यहाँ हिंदी में जैसे इसको पढ़ेंगे ना खुद ही पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक टेस्टिंग प्रोसेस है यूज टू चेक द फाइनल प्रोडक्ट को चेक करता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको क्या लिख रहा है, क्वालिटी जो कंट्रोल है जो सॉफ्टवेयर है बनने के बाद उसको टेस्ट करता है ताकि डिफेक्ट और बग जो है को ढूंढा और फिक्स करवाया जा सके। आपको हिंदी में ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बेसिक और सिंपल वे में मैंने इसको आपको लिख के दे दिया हूँ, ठीक है। वरना आप दोनों को है जो लिख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वालिटी कंट्रोल का मेन गोल क्या होता है जो आपसे इंटरव्यूअर हमेशा पूछ सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर को आपको जवाब देना है फाइंड डिफेक्ट और इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी बिफोर डिलीवरी। इट मीन्स डिलीवरी होने से पहले ही सब कुछ को जो क्वालिटी जो है जो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसको चेक कर लेना है कि कैसा है, ठीक है, क्योंकि किसी भी कस्टमर को देना है तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक मैं मेमोरी टिप आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि आप कभी भी आप भूल जाओ, कभी भी आप क्यूए क्यूसी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर क्या करता है कि इसे हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। तो इसीलिए जो है प्रिवेंट, क्यूए का मतलब होता है कि प्रिवेंट डिफेक्ट। प्रिवेंट डिफेक्ट मीन्स व्हाट, क्या होता है? इंटरव्यूअर हमेशा पूछ सकता है व्हाट इज प्रिवेंट डिफेक्ट, ठीक है? तो उसका कम से कम एक हिंदी वर्ड जो है आपको आना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम को रोकना, ठीक है? आप सिंपल मैं बता दिया, आप चाहो तो गूगल में भी जाके चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो कि प्रिवेंट डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? इम्प्रूव द प्रोसेस होता है, ठीक है? क्वालिटी एश्योरेंस का एक आपको बोलना है, प्रिवेंट डिफेक्ट या इम्प्रूव प्रोसेस, ठीक है? ये भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई एक भी बोल सकते हो या दोनों बोल सकते हो, ठीक है? आपको दिमाग में याद रखने के लिए, ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? फाइंड डिफेक्ट और वेरीफाई प्रोडक्ट, ठीक है? बस इतना ही बोलना है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है? आई होप ये आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है? मैंने इंग्लिश हिंदी बहुत एकदम बेसिक वे में बता दिया हूँ। अब चलता हूँ, इसका दोनों का डिफरेंस जो है देखने वाले हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंस दिया हुआ हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए पॉइंट में, क्वालिटी एश्योरेंस मींस क्यूए, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप याद रखिएगा, ठीक है? और क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है? तो मेन फोकस क्या होता है, ठीक है? मेन फोकस होता है ऑन द प्रोसेस ऑफ द बिल्ड द सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर, मतलब एक प्रोसेस है जो मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर को जो बनाता है, ठीक है? और इसमें क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट होता है, ऑन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसका गोल क्या होता है, ठीक है? टू प्रिवेंट द डिफेक्ट, प्रिवेंट डिफेक्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, इसका मतलब होता है कि प्रॉब्लम को रोकना, ठीक है? शुद्ध हिंदी में मैं बता दिया हूँ, ठीक है? आपको जो है याद रखना है। उसके बाद क्या होता है? टू फाइंड द डिफेक्ट बाय द टेस्टिंग द प्रोडक्ट, ठीक है? तो इस सब का मतलब सिंपल है, आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक है? नेचर क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर देखो, देखो बिफोर डिफेक्ट का हैपन, ठीक है? और यहाँ पर देखो रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव, और यहाँ पर जो है प्रोडक्टिव, ये दोनों आप बोल सकते हो, सिर्फ एक रिएक्टिव भी बोल सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्टिव बोल सकते हो। क्वालिटी इंश्योरेंस सबसे जैसे भी उसका नेचर कैसा होता है, तो प्रोडक्टिव होता है, ठीक है? और क्वालिटी कंट्रोल का कैसा होता है? रिएक्टिव होता है, ठीक है? आफ्टर सॉफ्टवेयर इज बिल्ड, ठीक है? यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन भी छोटा सा दे दिया हूँ, ठीक है? जिससे कि आप भूल ना पाओ, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है? स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोसेस, सेटअप एंड डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस, ठीक है? तो इंक्लूड में आपको ये बोलना है, ठीक है? और यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल में क्या होगा? टेस्ट एग्जीक्यूशन, कोड रिव्यू, फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड डिफेक्ट रिपोर्टिंग। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर देखिए, एक काम करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है मैं ऑलरेडी सीखूंगा। देखिए, तो पहले अभी तो हम लोग व्हाइट बॉक्स सीखेंगे, सारा टाइप सीखेंगे, ठीक है? ग्रे बॉक्स, और उसके बाद ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, यहाँ देखिए फंक्शनल, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी वही है, ठीक है? ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा खुद से सिर्फ याद कर लेना है, ठीक है? फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और डिफेक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग, ठीक है? रिग्रेशन टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग होता है जहां पर हम क्या बोलते हैं, चेक करते हैं, जैसे कि मैंने एक दो, मान चलिए पहले एक मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है? उसके बाद मैं एक और सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसको चेक करना है कि दोनों एक दूसरे से लिंक है, दोनों अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। पहला वाला क्या बोल रहे हैं कि मैं लिंक कर दिया हूँ, ठीक है? पहला वाला क्या है, सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया। यहाँ पर देखिए मैं रिग्रेशन टेस्टिंग भी पढ़ूंगा, ठीक है? रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब आप बहुत सिंपल से समझो ना, मैंने एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? आपको आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर चलता हूँ, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है? मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। व्हाइट बोर्ड लेने के बाद जैसे ही वेट लोड ले रहा है, लोड लेते ही बस एक मिनट, बस यहाँ लोड ले ले रहा है, और यहाँ मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है? रिग्रेशन टेस्टिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक, एक मिनट, ए एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, अब इसी से रिलेटेड जो है बी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, जब हम बी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि यहाँ ये जो ए जो है, ओल्ड एंड अनचेंज फीचर जो है, इसको जो है कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? परफॉर्म, इसको परफॉर्म कौन करता है? तो क्वालिटी टीम करता है, ठीक है? क्वालिटी टीम मतलब सॉरी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूएमएस क्वालिटी एश्योरेंस टीम करता है, उसके बाद मैनेजर करता है, उसके बाद प्रोसेस एनालिटिक्स करता है, ठीक है? उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल में परफॉर्म करता है टेस्ट इंजीनियर, टेस्टर, टेस्ट इंजीनियर और क्वालिटी कंट्रोल टीम करता है, ठीक है? और उसके बाद क्या है, टेस्टिंग इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है कि नो डायरेक्ट टेस्टिंग होता है, और इसमें जो होता है यस, इसमें एक्चुअली जो होता है ना, डायरेक्ट टेस्टिंग जो होता है इन्वॉल्व होता है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है
एक्चुअल टेस्टिंग इज डन हेयर, मतलब यहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल में ही अच्छे से टेस्टिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सिंपल वे में दे दिया हूँ, ठीक है। आई होप इसको बार बार आप पढ़ो, आप एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, तो आपको आई होप समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है फर्स्ट टाइम जो है ना, आपको बहुत थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने मैनुअल टेस्टिंग का सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग का जो यहाँ पर जो था ना, मैनुअल टेस्टिंग का जो एक डिफिनेशन था ना, मैंने एक्चुअली सही बोलूं तो मैंने 100 बार से भी ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि मेरे को एक, जब मैं टेस्टिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को हमेशा मुझे याद रखना है। मैंने एक दिन में मैं डिफिनेशन याद कर लिया था, मगर क्या है कि मैं 5 दिन नहीं पढ़ा तो मैं फिर थोड़ा भूल जाता हूँ, थोड़ा सा 10 दिन बाद में भूल गया, इसीलिए मेरे से बहुत बार मैनुअल टेस्टिंग का मैंने डिफिनेशन पढ़ा है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल आज आप पढ़ लियो, मगर 10 दिन के बाद आपको खुद याद नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। एक बार पढ़ लियो तो हमेशा याद रखना है, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ठीक है, आपको बहुत रिग्रेट फील होगा कि मैंने पढ़ लिया है और अच्छे से मैं इंटरव्यूअर को बता नहीं रहा हूँ, तो वहीं पर आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ।